इन डिजिटल मराठी, जनतेच्या हक्काचं व्यासपीठ. उल्हासनगरमधील क्रिटिकेअर ते पंजाबी कॉलनी रस्ता रुंदीकरणावरून नागरिक चांगलेच आक्रमक झाले आहेत. आज संजय सिंग चाचा आणि सुजित पंजाबी यांनी महापालिका आयुक्त यांची भेट घेऊन विरोध दर्शवला आहे. एकाच ठिकाणी रस्ता रुंदीकरण का? राजेश वधारिया यांच्या सांगण्यावरून महापालिका प्रशासन चालते का, असा प्रश्न उपस्थित करत विरोध दर्शवला आहे. दरम्यान महापालिका आयुक्त अजित शेख यांनी पंजाबी कॉलनी रस्त्याची पाहणी केली असून नागरिकांनी उपस्थित प्रश्न मार्गी लावणार असल्याचे सांगितले. क्रिटिकेअर हॉस्पिटल ते पंजाबी कॉलनी हा रस्ता आम्ही वायडनिंगसाठी घेतलेला आहे. नवीन रस्ता त्या ठिकाणी आपण बांधकाम करत आणि त्यामध्ये बाजूला गटर सिस्टम आहे आणि कॉन्क्रिटीकरण आहे. तर त्यामध्ये रस्त्याच्या काही भागामध्ये वेगळे रुंदी भेटत आहे. काही ठिकाणी ती 20 फूट आहे, काही ठिकाणी त्यापेक्षाही कमी आहे, काही ठिकाणी त्यापेक्षा थोडीशी जास्त आहे. आणि त्याबाबत आम्ही मध्यंतरी मार्किंगला सुरुवात केलेली होती. लोकांचा त्यामध्ये विरोध होता. मग त्याबाबत मी एक या ठिकाणी माझ्याकडे बैठक घेतलेली होती 1 महिन्यापूर्वी आणि एक सर्वांची सहमती घेऊन तो रस्ता बनवण्याचा आम्ही प्रयत्न केलेला होता आणि त्यामध्ये सहमती झालेली होती की 40 फुटाप्रमाणे सरसकट तो रस्ता करण्यात यावा आणि त्याप्रमाणे आम्ही मार्किंगला सुरुवात केलेली होती. परंतु मध्यंतरी काही लोकांचं पुन्हा आमच्याकडे निवेदन आलं, एक मोर्चाही आलेला होता की काही म्हणजे थोडासा रस्ताच त्यामध्ये 40 फुटाचा केला जाणार, बाकीचा केला जाणार नाही, अशी त्यांचा संशय होता, शंका होती. त्यासाठी मी स्वतः आज तिथं आमच्या अधिकाऱ्यांना घेऊन गेलो. त्या ठिकाणची पूर्ण पाहणी केली आणि त्याप्रमाणे पूर्ण जो रस्ता आहे तो 40 फुटाप्रमाणे रुंदीकरण करून घेण्याची मी सूचना दिलेली आहे आणि त्यासाठी आमचे 2-3 टीमकडून त्याचं मार्किंग करण्याचे आमचं नियोजन करण्यात आलेलं आहे आणि त्याप्रमाणे 40 फुटाचं नियोजन करून संपूर्ण रस्ता बांधकाम केला जाणार है. ऐसा है, इस रोड वाइंडिंग के लिए 4 बार आए, चारों बार पब्लिक ने वहाँ रोका। उसके बाद एक मीटिंग हुई हमारी कमिश्नर साहब से स्टैंडिंग में, उसमें राजेश जी भी थे। उसमें हम दोनों की बाताबाती भी हुई कि भैया एक ही रोड पे 7 रोड उस वक्त पास हुए, आपका एक ही रोड पे इंटरेस्ट क्यों है? इस विषय पे हमारी उनसे बात भी हुई। उसके बाद कल वो रोड का काम चालू था, उसको रुकवाया गया और उससे मट्टी डाल के उसको पाटने की कोशिश की गई, तो पब्लिक फिर से जमा हुई और पब्लिक ने काफ़ी जवाब तलब किया। उसके बाद राजेश वधरिया जी भी वहाँ आए, उनसे भी पब्लिक ने बात की, पब्लिक ने उनको समझाने की भी कोशिश की, लेकिन उनका यही जिद था कि मैं ये रोड की वाइंडिंग करवा के रहूँगा। तो पब्लिक ने कहा उनको कि आप 6 साल में यहाँ एक बार भी नहीं दिखे हो, अचानक में आपको यहाँ इतना इंटरेस्ट क्यों आया? उसके बाद उन्होंने कहा भले मैं नहीं दिखा हूँ, मैं आऊँगा और कराऊँगा। उसके बाद उन्होंने इनको पब्लिक को अपने ऑफिस से बुलाया, पब्लिक पूरी कल उनके ऑफिस पे गई, वहाँ पे भी उन्होंने शायद इनको नेगेटिव जवाब दिया। तो हमारे ऑफिस पे आई, बोली आप लोग इंटरेस्ट क्यों नहीं ले रहे हो? तो हमने बताया कि भैया ऐसी ऐसी बातें हैं। तो पब्लिक बोली आप राजेश वधरिया जी और किसी और के बोलने पे क्या आप लोग ही मैनेज हो गए हो? बाद में सुजीत भाई के घर तक गई पब्लिक। इसके लिए आज हमको भी पब्लिक के साथ सहयोग में आना पड़ा कि भैया रोड वाइंडिंग ना हो, अगर हो भी रही है तो जो बात हुई है खेमानी या धोबी घाट से आप मार्किंग देंगे वहां से हो। तो कमिश्नर साहब ने आज इस मुद्दे को माना है कि हम मार्किंग वहां से देंगे, तब तक ये रोड बनेगा और जो नाली है उसको यूटिलिटी के काम में करके इस रोड का काम चालू किया जाए, ऐसा कमिश्नर साहब ने आज आश्वासन हमको दिया। जब सैंक्शन था उसके अंदर ही मैंने एक अगली बार लेटर दिया था जिसमें राजेश वधरिया जी का ही साइन है कि एज इट इज ये रोड रहना चाहिए, जिसके अंदर सूचक अनुमोदक खुद राजेश वधरिया जी। अब वो तो भाई उनसे पूछना पड़ेगा। ये पब्लिक ने तो कल उनका विरोध किया वहां पे, उसके बाद भी उनके दिमाग में यही है, उनका कहना था कि पब्लिक लोकल नहीं बोल रही है, उनको सिर्फ 2 जन बोल रहे हैं और दोनों जन में से दोनों का घर वहाँ रोड पे नहीं है, जो 2 व्यक्ति बोल रहे हैं। और इनमें से आप सबका चेहरे देख लीजिए और जाके रोड पे इंक्वायरी करिए कि सबके घर रोड पे हैं या नहीं है, जबकि लगभग सब सिंधी समाज के लोग हैं, सब व्यापारी लोग हैं। वो हमको पता ही नहीं कि वो हमारे वार्ड का है। वो कल उसको हम पहली बार देखा, उसको राजेश वधरिया नाम का है कोई। मामला ऐसा है, क्रिटिकेयर हॉस्पिटल से पंजाबी कॉलोनी चौक एटीपी स्कूल से होते हुए वडार कॉलोनी चौक तक का रोड मैंने डॉक्टर राजा दयानिधि जिस समय पे आयुक्त थे
और उस समय पे मैं चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी था। उस समय पे मैंने ये 5 करोड़ रुपए का सीमेंट कंक्रीट का रोड पास करवाया है। वो रोड वडार कॉलोनी चौक से लेकर एटीपी स्कूल के आगे लगभग कविता मेडिकल स्टोर तक बन चुका है, जिसकी विड्थ लगभग 35 से 38 फुट है। और आगे भी कुछ दुकान जो हैं वो बीच में आ रहे हैं। डेवलपमेंट प्लान के हिसाब से वो 60 फुट रोड है, लेकिन हमने आयुक्त से विनती की है कि उसको 60 फुट नहीं बना के, जैसे एटीपी स्कूल तक आपने वडार कॉलोनी चौक से एटीपी स्कूल तक कराची कविता मेडिकल तक का रोड बनाया है 35-38 फुट, उतना ही रोड बनाया जाए, उससे ज़्यादा का रोड नहीं बनाया जाए। अभी इसमें उनको राजनीति लगती है कि राजनीति खेलना है, क्योंकि उनको रोड की क्रेडिट लेनी है कि रोड उन्होंने बनाया है। रोड मैंने पास किया है। खुद प्रशांत पाटिल जी और संजय सिंह जी मेरे चेंबर में आके मुझे रिक्वेस्ट किए कि आप चेयरमैन हो, आप अपने अधिकार का उपयोग करके आयुक्त से ये रोड मंजूर करवा के लीजिए और हमें ये रोड बनाने की आप मदद कीजिए। और पैनल मेरा ही है, तो मैंने ये एक मैटर अपने हाथ में लिया और रोड का मैंने काम पास कर लिया। ये बात अलग है कि उन्होंने चोरी छुपे ही मुहूर्त कर दिया, कोई बात नहीं है, मुहूर्त करने से किसी को क्रेडिट नहीं मिलती है। रोड मेरे प्रयासों से बनाया जा रहा है, मैंने ही पास करवाया है। देखिए, मैं अपने प्रभाग के लिए पहले बात करूंगा, क्योंकि मैं वहाँ का नगर सेवक रह चुका हूँ। उस समय से मेरी ये कोशिश चालू है कि ये रोड थोड़ा, किसी का 5 फुट किसी का 7 फुट अगर जाता है तो काफ़ी लोग इसमें सहयोग करने को तैयार हैं। आप ही लोगों ने वहाँ पर जाके दूसरे लोगों का इंटरव्यू किया था। अभी कहीं भी काम होता है तो 2 ग्रुप्स बनते ही हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ये रोड जैसा है वैसा ही बने, कुछ लोग चाहते हैं कि हम 5, 7, 8 फुट तोड़ने को तैयार है। रोड बड़ा होगा, हमारे प्रॉपर्टी की वैल्यू बड़ी होगी। आज रास्ते पे वहाँ पर हाथ गाड़ी खड़ी है, ऑटो रिक्शा खड़ी है, आने जाने वालों को तकलीफ होती है, और ख़ास करके स्कूल के टाइम पे वहाँ पर ट्रैफिक जाम होती है और कई समस्याएं, उस कई समस्याओं से उनको निजात मिलेगी। इसके लिए उनका मेरे पास बार बार अप्रोच है। मेरे पास कई उन्होंने पत्र दिए हैं, आमदार साहब को भी पत्र दिए हैं, आयुक्त को भी पत्र दिए हैं कि हमें ये रोड बना के बड़ा करके बना के दीजिए। देखिए, आयुक्त के सामने हियरिंग हो चुकी है, जिसमें संजय सिंह चाचा, प्रशांत पाटिल और मैं, हम तीनों माजी नगर सेवक उपस्थित थे। उसमें भी हमने तीनों ने एक सहमति बना के कमिश्नर साहब को कहा था कि आप पूरा रोड को मार्किंग दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कमिश्नर साहब ने पूरा सहयोग किया और बोले कि जो पब्लिक बोल रही कि पहला जो रोड कटिंग है धोबी घाट से चालू करने का, तो वो भी तैयार हो गए। लेकिन उसके लिए कल आके उन्होंने सब चेक भी करेंगे पहले, उसके बाद वो डिसीजन लेंगे कल। जो भी कोई बोल रहे हैं कि पहला इधर ही क्यों, जो 7 रास्ता है डीपी प्लान का, वो पहला क्यों नहीं? इधर कोई ट्रैफिक नहीं, कुछ भी नहीं, 10 मीटर खाली नैरो है, बाकी पूरा 40 फुट है, तो वही रास्ते के लिए क्यों? और एक ही आदमी के बोलने पे क्यों कटिंग हो रहा है? वो नाम मैं नहीं बोल सकता, नहीं, मेरे को कंफर्म नहीं, इसलिए मैं नहीं बोल सकता।